गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारी बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रही है। इसमें हमने कोशी-रीमान इक्वेशन पढ़ चुके हैं, उसका ध्रुवीय रूप पढ़ चुके हैं। और देखिए आपने यहाँ पर हमने मिलने-थॉमस विधि भी पढ़ी है। और इस मिलने-थॉमस विधि में हमने इससे पहले वाले सवालों में हमने u ज्ञात था तो हमने क्या किया, आपका v ज्ञात किया। v ज्ञात करने के बाद हमने fz के पदों में उसको व्यक्त किया। यानी आपको क्या गिवन था, हमें u गिवन था तो हमने v फाइंड किया और v फाइंड करके उसको किसके पदों में चेंज किया, fz को z के पदों में व्यक्त किया। इसी प्रकार हमें v ज्ञात था तो v से हमने u ज्ञात किया और u को हमने किसके पदों में व्यक्त किया, z के पदों में व्यक्त किया। अब आपको क्या देगा, हमें u देगा और u देगा तो उसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट b ज्ञात ना करके हम क्या कर लेंगे, fz ज्ञात कर लेंगे। किसके पदों में, z के पदों में। और नेक्स्ट आपको जब b देगा तो v को हम किससे डायरेक्ट हम क्या ज्ञात कर लेंगे, fz z के पदों में क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। देखिएगा इससे बेस्ड हमारा क्या क्वेश्चन है वो देखिएगा। आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है वो ध्यान दीजिएगा। आपको दे रखा है fz बराबर में u प्लस आयोटा v z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का विश्लेषिक फलन है तथा u प्लस v बराबर में e की पावर x cos y माइनस साइन y हो तो fz को z के पदों में आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यक्त करना है। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, u प्लस वी इज इक्वल टू ई की पावर x cos y माइनस के साइन y, ये आपको गिवन है। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया आपको, तथा fz नाउ fz बराबर में आपको क्या दे रखा है, u प्लस आयोटा v दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, fz बराबर में u प्लस आयोटा v। तो हमने क्या किया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आयोटा से गुणा कर रहे हैं। तो आयोटा से गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आयोटा fz बराबर में आयोटा u और यहाँ पर आपका आयोटा स्क्वायर आएगा बच्चों। और आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, v। इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन फर्स्ट और 2 को क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा fz बनेगा। आपने fz को कॉमन ले लिया यहाँ से। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वास्तविक भागों को जोड़ रहे हैं। वास्तविक भाग क्या हो गए, u माइनस वी और काल्पनिक भागों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बन गया आपका u प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या माना, इसको कैपिटल fz मान लिया, माना 1 प्लस आयोटा को हमने क्या मान लिया, कैपिटल fz मान लिया। इसे हमने क्या नाम दे दिया, कैपिटल U प्लस आयोटा कैपिटल V। देखिएगा बच्चों, हमें गिवन देगा u प्लस v दिया है। u प्लस v से हमने हमारे पास fz क्या दे रखा है, u प्लस आयोटा v। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, आयोटा से गुणा किया। आप जब आयोटा से गुणा करते हैं तो आयोटा fz इंटू में बराबर में आयोटा u माइनस का v फॉर्म बनेगी। आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद आपने वास्तविक भागों को अलग किया और काल्पनिक भागों को अलग किया। तो यहाँ से u माइनस v को हम क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल U, और u प्लस v को क्या नाम दे रहे हैं हम, कैपिटल B। अब देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं, तथा देखिए आपको कैपिटल U बराबर में क्या है, u माइनस b। कैपिटल U बराबर में आपको क्या है, u माइनस b और u माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी, e की पावर x cos y माइनस के साइन y। ये हमारी इसकी वैल्यू है। अब देखिए आपको यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, fz को z के पदों में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, fz को z के पदों में ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, मिलने टॉमसन रचना विधि लगानी होगी। क्या लगानी होगी, मिलने टॉमसन रचना विधि। और मिलने टॉमसन रचना विधि में आपको क्या निकालना होगा, डेल u ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल y। तो यहाँ से जब हम डेल u ओवर डेल x निकालेंगे तो इसका किसके रेस्पेक्ट में आपको समाकलन करना है, अवकलन करना है आपको u का x के सापेक्ष।
तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा अचर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से इसका अवकलन करेंगे। तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे e की पावर x का, e की पावर x, सेकंड को हमने क्या रखा है, यहाँ से अचर रखा, बीच में किसका चिन्ह आएगा आपका प्लस का। अब सेकंड फर्स्ट को अचर रखेंगे, सेकंड का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से हमारा डेल यू ओवर डेल x कितना आ रहा है आपका e की पावर x cos y माइनस के sin y। बच्चों इसे हम क्या नाम देते हैं, फाई एक्स कॉमा वाई, हमने इसे क्या नाम दे दिया फाई एक्स कॉमा वाई। यहाँ से हम फाई जेड कॉमा 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मिलने टॉमसन रचना विधि में इसका मान चाहिएगा। तो फाई जेड कॉमा 0 की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर जेड कॉस 0 माइनस के साइन 0। यहाँ से साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा ई की पावर जेड आएगा। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, डेल यू ओवर डेल वाई निकालना है। इसी प्रकार आप क्या लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में वही आप फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। फर्स्ट का करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करना है। तो x का क्या हो जाएगा 0 cos y माइनस साइन वाई आपका एज इट इज, प्लस अब आपको e की पावर x को अचर रखना है, और cos y का करेंगे तो माइनस के साइन y होगा, और साइन y का करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों cos y आएगा। तो डेल यू ओवर डेल वाई हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ से आपका माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस के कॉस वाई बनेगा। यहाँ से हम इसको क्या नाम देते हैं, साइन एक्स कॉमा वाई, क्या नाम दे दिया इसको साइन एक्स कॉमा वाई। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, साइन जेड कॉमा 0 की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ से x के स्थान पर जब हम z रखेंगे, y के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो साइन 0 कॉस 0 बनेगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के ई की पावर जेड। देखिएगा अब हम क्या लगाएंगे, मिलने टॉमसन रचना विधि लगाएंगे। तो मिलने टॉमसन विधि से एफ डैश जेड कैसे निकालते हैं बच्चों, कैपिटल एफ डैश जेड लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ जेड, क्योंकि हमने कैपिटल एफ जेड माना है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, फाई जेड कॉमा 0 माइनस आता है बच्चों, इस सूत्र में आपका क्या आता है माइनस के आयोटा साइन जेड कॉमा 0। क्योंकि जब भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी हमें यू ज्ञात करना हो, जब भी हमें u पता हो, u पता होने की स्थिति में हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, फाई जेड कॉमा 0 माइनस के आयोटा साइन जेड कॉमा 0 लगाते हैं। जबकि अगर आपको b पता हो, जबकि आपको क्या पता हो, b पता हो, तो b पता हो तो उस स्थिति में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर प्लस हो जाता है, और यहाँ पर इसको नाम देते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी फाई जेड कॉमा 0 की वैल्यू क्या होती है, डेल यू ओवर डेल एक्स होती है। यहाँ पर क्या होगी, डेल यू ओवर डेल वाई। तो आप यहाँ से वैल्यू रखिए, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू रखिए, कितनी आई आपकी ई की पावर जेड माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस के ई की पावर जेड आई है बच्चों। ये आपका क्या हो गया एफ डैश जेड। लेकिन हमें निकालना क्या है, एफ जेड निकालना है। तो एफ जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों पक्षों का। तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो एफ डैश जेड डी जेड किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी जेड के रेस्पेक्ट में। यहाँ से इंटीग्रेशन देखिए बच्चों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉमन क्या है ई की पावर जेड कॉमन है, तो अंदर 1 प्लस आयोटा डी जेड बन गया, प्लस का सी लगा दिया हमने। यहाँ से एफ डैश जेड का समाकलन क्या होगा, एफ जेड होगा, यहाँ से 1 प्लस आयोटा अचर है, ई की पावर जेड का समाकलन ई की पावर जेड प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए ये कैपिटल एफ जेड हमारा माना हुआ है, क्या मानी थी इसकी वैल्यू हमने 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, क्या मानी थी हमने 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड प्लस सी। हमें निकालना क्या है, स्मॉल एफ जेड निकालना है। तो 1 प्लस आयोटा का क्या दे देंगे बच्चों, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पद इस पद को कैंसिल कर देगा, तो ई की पावर जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा।
इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई की पावर जेड प्लस सी डैश। तो यहाँ से हमारा एफ जेड क्या आ गया, ई की पावर जेड प्लस सी डैश। देखिए बच्चों, आपको नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एफ जेड बराबर में यू प्लस आयोटा बी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बी का विशिक फलन है तथा u माइनस बी बराबर में x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर, तो एफ जेड को जेड के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिएगा उसी से रिलेटेड सवाल है। यहाँ आपको क्या गिवन है, आप लिखेंगे u माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर आपको गिवन है तथा यहाँ पर नाउ एफ जेड बराबर में हमें क्या दे रखा है आपको, u प्लस आयोटा v। देखिए बच्चों, हमें कैपिटल U और कैपिटल V बनाना है, कैपिटल U और कैपिटल V बनाना है। तो इससे पहले वाले सवाल में हमने क्या किया, आयोटा से गुणा किया इस इक्वेशन को, तो यहाँ से आपका आयोटा U बनेगा और यहाँ पर माइनस का B बनेगा। दोनों को जब आप ऐड करोगे, ऐड करने पर एफ जेड कॉमन आएगा, यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस आयोटा और यहाँ क्या बनेगा U माइनस बी प्लस आयोटा U प्लस बी, ये वैल्यू आपकी बनेगी यहाँ से। तो हम इसको क्या मान लेंगे, माना, इसको नाम दे देंगे आप कैपिटल एफ जेड, इसको नाम दे देंगे कैपिटल यू, इसको नाम दे देंगे आप कैपिटल बी। ठीक है बच्चों, जहाँ कैपिटल यू है, u माइनस बी आपका क्या है यहाँ पर कैपिटल यू, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है बच्चों सवाल में, x माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर आपको दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर देखिएगा, देखिए बच्चों, u माइनस बी बराबर में u बराबर में x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या लगानी है यहाँ पर, मिलने टॉमसन रचना विधि। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डेल u ओवर डेल x करेंगे, और डेल u ओवर डेल x कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ फर्स्ट का किया, x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 1 आएगा, 0 हो जाएगा y का। सेकंड को आपने अचर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर को अचर रखा, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, फर्स्ट को अचर रखा। सेकंड का करेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ से 2x प्लस क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। क्या आएगा बच्चों 2x प्लस 4। यहाँ से देखिएगा हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो डेल यू ओवर डेल x बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आपका क्या हो गया है x माइनस वाई इंटू में 2x प्लस 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका क्या बन गया 2x प्लस 4। ये आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ से। अब हमारे पास ये वैल्यू किसकी होती है, फाई एक्स कॉमा वाई की। ये वैल्यू किसकी होती है बच्चों, आपकी फाई एक्स कॉमा वाई की। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको फाई जेड कॉमा 0 की वैल्यू निकालनी है। तो फाई जेड कॉमा 0 के लिए आप x के स्थान पर z रखेंगे, y के स्थान पर आप 0 रखेंगे। तो इस x के स्थान पर जब z रखते हैं, तो यहाँ से देखिएगा आप x के स्थान पर जब z रखोगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी बच्चों, z स्क्वायर प्लस के 4z प्लस के 0 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिएगा आप वैल्यू रखेंगे तो z माइनस 0 इंटू में 2z प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो गया आपका z माइनस 0 इंटू में 2z प्लस का 4 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, देखिएगा आपकी वैल्यू आएगी, यहाँ से आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है x माइनस वाई इंटू में 2x प्लस 4। अब देखिए आप जब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपका फाई जेड कॉमा 0 क्या आएगा, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2z स्क्वायर और प्लस का 4z आएगा। क्या आ रहा है आपका z स्क्वायर प्लस के 4z प्लस के 2z स्क्वायर प्लस के, देखिएगा बच्चों इस सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर हम गलत लिख चुके हैं। यहाँ पर आपका 4xy है, सवाल में आपको क्या दे रखा है 4xy दे रखा है। क्या दे रखा है आपको 4xy दे रखा है। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, 4xy कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा 4xy।
तो यहाँ आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। सवाल में आपको क्या देखिएगा, हमने अवकलन किया, इसमें देखिए करेक्शन है थोड़ा सा बच्चों। इसमें आपका y है 4xy, तो यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट को किया x के रेस्पेक्ट में, तो 1x² प्लस 4xy प्लस y² को अचर रखा। अब हमने फर्स्ट को क्या रखा अचर, सेकंड का आप करेंगे अवकलन x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा यहाँ से 2x प्लस के 4y आएगा। क्या आ गया, 2x प्लस के 4y। तो यहाँ से हम डेल u ओवर डेल x क्या लिख रहे हैं बच्चों, x² प्लस 4xy प्लस y² प्लस x माइनस वाई इंटू में 2x प्लस 4y। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फाई z, 0 रखना होगा, x के स्थान पर z और y के स्थान पर 0। केवल हमारे सवाल में करेक्शन है, आपको 4xy दिया हुआ है ना कि 4x दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए बच्चों, आप x के स्थान पर जब z रखेंगे तो z² प्लस 0 प्लस 0, यहाँ से आपका z रखेंगे माइनस 0 इंटू में 2z प्लस का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, z² प्लस का 2z² हो जाएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 3z²। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 5z, 0 की। अब इसी तरह हम क्या निकाल लें, डेल u ओवर डेल y निकाल रहे हैं। अब क्या निकाल रहे हैं, इसी प्रकार डेल u ओवर डेल y। तो डेल u ओवर डेल y निकालने के लिए आपने क्या किया, इसका 0 माइनस 1 फर्स्ट का किया, सेकंड को आपने अचर रखा 4xy प्लस के y² प्लस फर्स्ट को आपने अचर रखा, सेकंड का किया y के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा 0 प्लस के 4x प्लस के 2y बनेगा। यहाँ से हम क्या कहेंगे, इसको फाई साइन x, y नाम देंगे इसको। तो यहाँ से हमारा साइन x, y क्या आ रहा है बच्चों, माइनस के x² प्लस के 4xy प्लस के y² प्लस x माइनस वाई इंटू में 4x प्लस 2y आ रहा है आपका यहाँ पर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर x के स्थान पर z रखा, y के स्थान पर 0 रखा। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस के z² प्लस 0 प्लस 0, यहाँ से क्या बनेगा आपका z माइनस 0 इंटू में 4z प्लस के 0। तो यहाँ से देखिएगा आपका साइन x, y, साइन z, 0 क्या बन रहा है, प्लस के 4z बन रहा है। साइन z, 0 क्या बन रहा है, माइनस के z² प्लस 4z² बन रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 3z²। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, मिलने टॉमसन रचना विधि। तो मिलने टॉमसन विधि लगाएंगे। तो इस विधि में हम क्या कहेंगे, कैपिटल f' क्या हो जाएगा आपका, फाई z, 0 माइनस आयोटा साइन z, 0। यहाँ से ये वैल्यू बनेगी इसकी z की साइन फाई z, 0 माइनस के आयोटा साइन z, 0। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3z² माइनस के आयोटा 3z²। आपकी दोनों वैल्यू क्या आ रही है, 3z² माइनस के आयोटा 3z²। ये आपका कैपिटल f' हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल fz निकालना है। तो हमें fz निकालने के लिए हम क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों पक्षों का। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन f' dz बराबर में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3z² माइनस के आयोटा 3z² dz प्लस c। यहाँ से आपका कैपिटल fz हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए 3z² कॉमन आएगा, तो 1 माइनस आयोटा अंदर आएगा, आपका 1 माइनस आयोटा कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लिया। यहाँ अंदर क्या बच गया, 3z² dz प्लस c। आप fz की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर fz की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा स्मॉल fz, 1 माइनस आयोटा 3z² का समाकलन करेंगे तो z³ का करेंगे, z² का करेंगे तो क्या आएगा, z³ बटे में 3, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, z³ प्लस का c। आपको स्मॉल fz निकालना है, तो स्मॉल fz निकालने के लिए आपने 1 माइनस आयोटा बटे में 1 प्लस आयोटा का भाग दे दिया, z³ प्लस c बटे में 1 प्लस आयोटा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिएगा आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है आगे।
देखिए बच्चों हमारे पास क्या वैल्यू आई थी एफ जेड की 1 माइनस आयोटा बटे में 1 प्लस आयोटा जेड क्यूब प्लस सी बटे में 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आपका संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1 माइनस आयोटा जेड क्यूब प्लस सी डैश नाम दे दिया इसको। तो हमने क्या नाम दे दिया, सी डैश। तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 बन जाएगा, क्योंकि 1 आएगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 और 1 कितना हो गया 2। देखिए आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो होल स्क्वायर खोलने पर क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो 1 से 1 कट जाएगा और क्या आएगा माइनस के 2 आयोटा, क्या आएगा माइनस के 2 आयोटा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आ रहा है माइनस के 2 आयोटा बटे में 2 जेड क्यूब प्लस सी डैश। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के जेड क्यूब प्लस सी डैश। ये क्या वैल्यू आ गई, एफ जेड की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। इस तरीके से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। देखिए बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, यदि u प्लस वी बराबर में 2 साइन 2x बटे में e की पावर 2y प्लस e की पावर -2y माइनस के 2 कॉस 2x तथा एफ जेड बराबर में u प्लस आयोटा y विश्लेषिक फलन दिया हुआ है, तो आपको एफ जेड को किसके पदों में व्यक्त करना है, जेड के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। पहले आप u प्लस बी को आप सॉल्व कर रहे हैं। u प्लस बी आपको क्या दे रखा है 2 साइन 2x। ध्यान दीजिएगा इधर इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, e की पावर 2y प्लस e की पावर -2y माइनस के 2 कॉस 2x। देखिए हम पढ़ चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, हम जानते हैं e की पावर x क्या होता है बच्चों, कॉस हाइपर x प्लस साइन हाइपर x, और e की पावर -x क्या होता है बच्चों, कॉस हाइपर x माइनस के साइन हाइपर x होता है। तो यहाँ से जब इन दोनों को हम जोड़ दें, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस साइन x को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो यहाँ से साइन वाला पद कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा 2 कॉस हाइपर x बनेगा। इनको याद रखना है आपको, अगर आपको याद नहीं है तो हमें इनको याद रखना होगा। e की पावर x क्या होता है, कॉस हाइपर x प्लस साइन हाइपर x। e की पावर -x क्या होता है, कॉस हाइपर x माइनस के साइन हाइपर x। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख रहे हैं, u प्लस बी बराबर में 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों 2 कॉस हाइपर 2x लिखेंगे। आपका y का फलन है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2y। क्या आएगा आपका e की पावर 2y प्लस e की पावर -2y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2 कॉस हाइपर 2y और माइनस के 2 कॉस 2x आपका क्या हो गया एज इट इज़। इसको हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब देखिए बच्चों हमें एफ जेड बराबर में क्या दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको आयोटा से गुणा कर दिया। सेम प्रोसेस है सभी सवालों में आपकी। इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन फर्स्ट, तो आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा u माइनस का v बनेगा। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 प्लस आयोटा इंटू में एफ जेड u माइनस v प्लस आयोटा u प्लस v बनेगी ये वैल्यू। अब देखिए बच्चों हम इसको नाम दे देंगे कैपिटल एफ जेड, माना कैपिटल एफ जेड बराबर में कैपिटल U प्लस आयोटा कैपिटल V नाम दे दिया। अब देखिए आप सवाल की तरफ गौर करेंगे तो सवाल में आपको U प्लस B दे रखा है, सवाल में आपको U प्लस B दिया हुआ है। U प्लस B का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कैपिटल V हो गया। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर कैपिटल B हो गया। तो हमारे पास यहाँ कैपिटल V दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, कैपिटल V। तो इसका मान हम अभी निकाल चुके हैं, क्या आया था 2 साइन 2x। तुलना कर ली हमने यहाँ पर, क्योंकि u प्लस बी किसके बराबर है आपका, कैपिटल B के। तो कैपिटल V की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 2 साइन 2x बटे में 2 कॉस हाइपर 2y और माइनस के 2 कॉस 2x की आपको वैल्यू गिवन है u प्लस बी की। 2 साइन 2x बटे में 2 कॉस हाइपर 2y माइनस के 2 कॉस 2x।
अब हमें क्या लगाना है यहाँ पर, मिलने थॉमसन रचना विधि से हमें एफ जेड को किसके पदों में व्यक्त करेंगे, जेड के पदों में। तो यहाँ से बच्चों देखिए आपको पहले किसके रेस्पेक्ट में कर दें, हम डेल वी ओवर डेल वाई के रेस्पेक्ट में कर दें, क्योंकि हमें इसको नाम क्या दे देते हैं, पी एक्स कॉमा वाई नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया इसको, पी एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से डेल वी ओवर डेल वाई, तो आप वाई के रेस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे आंशिक अवकलन, तो क्या आएगा आपका आंशिक अवकलन, देखिएगा हर का स्क्वायर 2 कॉस हाइपर 2y माइनस के 2 कॉस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ से आप अंश का करेंगे अवकलन, अंश का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2 अचर साइन 2x का करेंगे तो cos 2x, और 2x का करेंगे तो कितना आएगा आपका 2। और हर को आपने क्या रख दिया, अचर रख दिया। हर क्या है आपका 2 कॉस हाइपर 2y माइनस के 2 कॉस 2x। बीच में साइन किसका आएगा आपका, माइनस का। अब आपने अंश को अचर रखा, 2 साइन 2x आपका अचर रहा। हमें हर का अवकलन करना है, हर का अवकलन करेंगे तो यहाँ से देखिए हर का अवकलन क्या होगा। अब देखिए आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा अंश का अवकलन 0 हो जाएगा बच्चों। इसके रेस्पेक्ट में है आपका y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में अंश में x आ रहा है, अंश में x आ रहा है, तो x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका 2 साइन 2x अचर आएगा। अब हमें हर का करना है, तो हर में किसका करना है, केवल y वाले पद का। तो y वाले पद का करेंगे तो 2 अचर कॉस हाइपर 2y का क्या होगा अवकलन, साइन हाइपर 2y, और इनटू में कितना आएगा, 2 आएगा। 2y का करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 cos 2x का कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 2 cos 2x का कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हम सबसे पहले इसमें हम क्या कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, जबकि हमें u पता होता है तो उसमें हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 0 हो गया x का, y का करा तो हमारा यहाँ क्या आएगा, 2 साइन हाइपर 2y आएगा, इनटू में 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो डेल v ओवर डेल y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से ये पूरा पद 0 हो गया। यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस के 2 इनटू में यहाँ आप गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, और यहाँ पर क्या आ गया साइन 2x इनटू में साइन हाइपर 2y, और बटे में क्या आ गया आपका 2 कॉस हाइपर 2y माइनस के 2 कॉस 2x आ गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, पी एक्स कॉमा वाई के बराबर हो गया, ये मान लिया हमने। अब आप इसमें x के स्थान पर z रखेंगे, y के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे। तो यहाँ से पी जेड कॉमा 0 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, देखिए x के स्थान पर जब आप z रखते हैं तो 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम इसको यहीं लिख देते हैं आपका। तो पी जेड कॉमा 0 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। क्या आ रही है आपकी बच्चों, 0, क्योंकि आपका यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 होगी तो पूरा पद आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना बच्चों, आपने डेल v ओवर डेल y निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, डेल v ओवर डेल x। नाउ डेल v ओवर डेल x निकालिएगा, डेल v ओवर डेल x, x के साइनस के 2 cos 2x का होल स्क्वायर हो गया यहाँ से बच्चों। अब देखिए आप अंश का करेंगे तो अंश में x आ रहा है, तो x का करेंगे तो यहाँ पर 4 cos 2x हो जाएगा बच्चों। 2 आपका अचर है ही है, साइन 2x का करेंगे तो cos 2x आएगा, 2 इंटू और 2x का करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। यहाँ से आपका 2 cos हाइपर 2y और माइनस के 2 cos 2x आपका क्या हो गया अचर, बीच में चिन्ह किसका आएगा आपका माइनस का। अब किसका करना है, हमें हर का करना है, और किसको अचर रखना है, अंश को। तो 2 साइन 2x को हमने अचर रखा, हर का अवकलन करेंगे। देखिए बच्चों हर का करेंगे तो y क्या हो गया आपका 0, y का क्या हो गया 0, और यहाँ पर माइनस के 2 cos 2x का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos 2x का करेंगे तो साइन 2x आएगा माइनस के, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 2x का करेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, कितना आएगा यहाँ पर साइन 2x, कितना आ रहा है यहाँ पर बच्चों, इसको यहाँ लिख देते हैं, आपका कितना आ रहा है यहाँ पर
4 sin 2x कितना आ रहा है आपका 4 sin 2x, ये आपकी इसकी वैल्यू आ रही है 4 sin 2x आ रहा है। यहाँ पर कितना है आपका बच्चों, यहाँ पर 4 sin 2x आ रहा है। क्या है यहाँ से दोबारा देखिएगा, माइनस के 2 sin 2x इंटू में 4 sin 2x, क्या आ रहा है आपका 4 sin 2x। इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब देखिए आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, देखिएगा डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर में क्या आ रहा है, यहाँ से देखिएगा आप गुणा कीजिए अंदर 8 4 दूनी 8 cos 2x इंटू में cos हाइपर 2y माइनस के 8 cos स्क्वायर 2x बनेगा। क्या बनेगा, cos स्क्वायर 2x। यहाँ से कितना बनेगा 8 sin स्क्वायर 2x और बटे में कितना आ गया बच्चों 2 cos हाइपर 2y माइनस के 2 cos 2x का होल स्क्वायर। ये आपकी फॉर्म बनती है। यहाँ से जब आप देखिए बच्चों, यहाँ से माइनस के 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, या ये बोल लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर में 8 cos 2x cos हाइपर 2y माइनस का 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बन रहा है साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x प्लस के cos स्क्वायर 2x और बटे में क्या आ रहा है आपका 2 cos हाइपर 2y माइनस के 2 cos 2x आपका रिमेनिंग बच रहा है इसका होल स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू तो बच्चों 1 हो गई। अब आपका रिमेनिंग ये बच रहा है तो ये किसके बराबर आ गया, qx, y के बराबर मान लिया हमने इसको। तो यहाँ से हम क्या बच रहा है आपका qx, y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बच रहा है cos 2x cos हाइपर 2y माइनस के 1 बच रहा है और बटे में क्या आ रहा है आपका 2 cos हाइपर 2y माइनस के 2 cos 2x का होल स्क्वायर रिमेनिंग बच रहा है। अब हमें क्या रखना है, x के स्थान पर z रखना है, y के स्थान पर आपको 0 रखना है। तो z और 0 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 8 इंटू में cos 2z cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस के 1 हो गया डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लीजिए, 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा बाहर आके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा cos 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 0। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस के क्या हो जाएगा cos 2z हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 4 से 8 कितनी बार कट गया आपका 2 बार। यहाँ से आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर वैल्यू क्या आएगी माइनस के 2 इंटू में 1 माइनस के cos 2z डिवाइडेड बाय 1 माइनस के cos 2z का होल स्क्वायर। एक पद से एक पद कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 2 बटे में 1 माइनस के cos 2z आपका रिमेनिंग बचेगा। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई 5z, 0 की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें मिलने टॉमसन रचना विधि लगानी है। तो अब हम क्या लगा रहे हैं, मिलने टॉमसन रचना विधि लगा रहे हैं, मिलने टॉमसन विधि, क्योंकि हमें क्या निकालना है fz निकालना है। तो आपका यहाँ से मिलने टॉमसन रचना विधि लगाएंगे तो f डैश z बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे px, y। p किसका फंक्शन है यहाँ पर डेल v ओवर डेल y का, p को क्या बोलेंगे डेल v ओवर डेल y। यहाँ बीच में क्या आता है प्लस आता है, प्लस के आयोटा। अब v का मतलब आपका qx, y का मतलब क्या है यहाँ पर डेल v ओवर डेल x होता है बच्चों, क्या होता है डेल v ओवर डेल x। तो यहाँ से आप f डैश z px y की वैल्यू हमारी 0 आई थी, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी आयोटा qx, y और qx, y की वैल्यू क्या आई है आपकी, चाहे तो आप z, 0 लिख सकते हैं, वही बात है हमारा यहाँ पर z, 0। यहाँ पर भी आप z, 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो आयोटा जेड कॉमा 0 की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर माइनस के 2/1 माइनस के कॉस 2z आया है। क्या है आपका माइनस के 2/1 माइनस के कॉस 2z। हमने दोनों पक्षों को क्या कर दिया बच्चों, इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ से माइनस के 2 आयोटों को हमने बाहर ले लिया, अचर है। हमें यहाँ पर क्या करना है 1/1 माइनस के कॉस 2z dz का आपको समाकलन करना है। तो यहाँ से एफ डैश जेड का क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा माइनस के 2 आयोटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा डी जेड प्लस का सी, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर हम 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर जेड डी जेड प्लस का सी, क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा होता है। तो एफ जेड की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास माइनस के आयोटा कॉसेक स्क्वायर जेड डी जेड प्लस का सी। यहाँ देखिएगा हम इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने पर आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है आपका, क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपका समाकलन माइनस के आयोटा इनटू में, देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा माइनस के कॉट थीटा, तो माइनस के कॉट जेड लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट जेड प्लस का सी। यहाँ पर हमारे पास एफ जेड क्या है 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है स्मॉल एफ जेड की निकालनी है बच्चों। तो यहाँ से आप 1 प्लस आयोटा एफ जेड बराबर में आयोटा इंटू में कॉट जेड प्लस सी रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। हमें एफ जेड निकालना है तो एफ जेड बराबर आप क्या लिख देंगे 1 प्लस आयोटा का भाग देंगे तो आयोटा बटे में 1 प्लस आयोटा इंटू में कॉट जेड प्लस का सी बटे में 1 प्लस आयोटा आएगा। और 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा को हम सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, आप 1 माइनस आयोटा का क्या कर दीजिए अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से आयोटा बटे में 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा बटे में 1 माइनस आयोटा, नीचे तो आपका 2 बनेगा क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, कॉट जेड प्लस का सी हो जाएगा। और ऊपर क्या बनेगा आपका देखिएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया -1 यानी प्लस का 1 हो गया बटे में 2 आ गया इंटू में कॉट जेड प्लस सी, डैश नाम दे दीजिए इसको। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस आयोटा बटे में 2 कॉट जेड प्लस का सी डैश। इस तरीके से हमें मिलने टॉमसन रचना विधि का उपयोग करना है। पहले वाले सवालों में हमने क्या दिया हुआ था u माइनस बी दिया हुआ था तो हमने उसको u माना था, और यहाँ पर आपको u प्लस बी दिया हुआ है तो हमने इसको क्या माना है कैपिटल V माना है। और कैपिटल V मानने के बाद आपको मिलने टॉमसन रचना विधि का सूत्र लगाना है पी जेड कॉमा 0 प्लस आयोटा क्यू जेड कॉमा 0। पी का मतलब क्या होता है डेल वी ओवर डेल वाई, यहाँ क्यू का मतलब क्या होता है डेल वी ओवर डेल एक्स। इस तरीके से हमें समझना है और आपको इससे बेस सवालों को करना है।